हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्ट्रगल पॉइंट चैनल पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट का आज मैं पार्ट नंबर 13 लेके आया हूँ। आज मैं इसके अंतर्गत आपको सिखाऊंगा करड़ी के नियम। तो आइए लेट नहीं करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है करड़ी का नियम यानी रूट्स ऑफ रूल्स, है ना। मैं रूट्स का आपके बारे में आपको बताऊंगा कि रूट्स का नियम कैसे कार्य करता है एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला यहाँ पे फार्मूला दिखाया जा रहा है अंडर रूट ए गुणा के अंडर रूट ए इज इक्वल टू ए। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई वैल्यू अंडर रूट, मान लीजिए यहीं पे दिया हुआ है 3 गुणा के अंडर रूट, एक वैल्यू और भी सेम दिया हुआ है मान लीजिए 3। तो माय डियर फ्रेंड, ये रूट से रूट हट जाएगा, यानी रूट का रूट को गुणा जब करेंगे तो हट जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा, यानी जब रूट से रूट का गुणा होता है तो रूट हट जाता है, केवल मान को 1 लेते। तो यहाँ पे हमारा 3 निकल के आ गया, ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे जब रूट का रूट में गुणा होता है माय डियर फ्रेंड, तो रूट टकरा के नष्ट हो जाता है, बाकी जो सेम बचती है उसमें से एक संख्या को लिख लेते हैं। ओके फ्रेंड, आइए अगला फार्मूला लिखा हुआ है कि 2 अंडर रूट ए, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2, यानी अंडर रूट का मान जो रूट स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं 1/2। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ कि यही अंडर रूट 6 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इस रूट का स्क्वायर रूट है, इसलिए 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आइए अगला तीसरे नंबर पर दिया हुआ है अंडर रूट क्यूब दिया हुआ है, यानी कि ये जो 3 जो बता रहा है कि ये क्यूब रूट है, तो इसी का ये जो रूट क्यूब है उठ के जब इस साइड में राइट साइड में आएगा तो 1/3 यानी 1/3 हो जाएगा, जिसको क्यूब रूट बोलते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में समझे माय डियर फ्रेंड, तो जैसे यही लिखा हुआ है क्यूब रूट मान लीजिए अंडर रूट में लिखा हुआ है 5, तो इसको लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स 5 के पावर 1/3। 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज कॉल्ड क्यूब रूट होता है, यानी 1/3 को ये क्यूब रूट जो होता है उसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे यहाँ पे 4th पोजीशन पे लिखा हुआ है 4 अंडर रूट ए, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर 1/4, यानी कि ये जो क्यूब, ये जो रूट है, रूट का 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ रूट्स, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर 1/4। तो अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो मान लीजिए यही दिया 4 टाइम्स रूट अंडर 7 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर, ये 4 है तो 1/4 हो जाएगा, यानी रूट स्क्वायर है मित्र 1/2 के पावर में लिखेंगे। अगर क्यूब रूट स्क्वायर है तो 1/3 लिखेंगे, यदि 4 टाइम्स रूट है तो 1/4 लिखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे 5 नंबर पे है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। हे मित्र ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट ए इज इंटू अंडर रूट बी। अब यहाँ पे देखिए ये वाली राशि इसके राशि के इक्वल नहीं है। अगर यहाँ ए है, अगर यहाँ ए हो जाता तो तुरंत हमारा फार्मूला 1 हो जाता, तो डायरेक्ट रूट से रूट टकरा के इनमें से केवल एक ही वैल्यू लिखते। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए सेम नहीं है, डिफरेंस है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है। तो आप अब इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट ए इंटू बी। यानी एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझेंगे इसको, तो मान लीजिए फ्रेंड यही लिखा हुआ है अंडर रूट 5 इंटू का अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। मित्र अब देखिए ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, तो आप इसको लिख सकते हैं मित्र कि होल के अंडर रूट 5 इंटू 3, यानी इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5×15। ये निकल के आंसर हमारा आ गया अंडर रूट 15। ओके, ध्यान देने की बातें हैं थोड़ा सा, ये पहला रूट के अंदर वैल्यू, ये दूसरा, अगर ये भी सेम होता तो ये रूट से रूट टकरा जाता है ना, लेकिन सेम नहीं है इसलिए इसके अंदर गुणा हो जाएगा। ओके, आइए 6 पोजीशन पर लिखा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर, तो इसके बराबर ए आ गया है। कैसे आया है आइए थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। माय डियर फ्रेंड, यदि अंडर रूट के अंदर कोई स्क्वायर है, अगर रूट स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। कैसे हट जाएगा आइए सीखिए। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 5 के पावर 2 दिया हुआ है। ओके मित्र, अब इसको सोल्यूशन के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं,
5 के स्क्वायर तो है ये, अब रूट का मान अगर स्क्वायर रूट है तो लिख सकते हैं गुणा के 1/2 है मित्र, ये अंश में है, ये नोमिनेटर, ये नोमिनेटर, डिनोमिनेटर, तो यानी 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो निकल के वैल्यू हमारी आएगी 5 के पावर 1 यानी इजिकल टू 5 निकल के हमारा आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे जैसे देखिए अंडर रूट, ये रूट से स्क्वायर खत्म हो गया था तो ये आया था, यहीं पे हमने किया कि स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से खत्म हो गया तो 5 की पावर 1 यानी 5 है। मैं आशा करता हूँ कि 6 नंबर का जो रूल्स है ये भी आपको समझ में आया होगा। 7th है माय डियर फ्रेंड्स, अंडर रूट ए अपॉन का बी, तो इसको क्या कर दिया गया, ये पूरे के हिस्सा होल के अपॉन में है, मतलब ए का भी हिस्सा ले रहा है, बी का हिस्सा भी ले रहा है, तब इसको अलग अलग जब करेंगे तो ऊपर का ऊपर हो जाएगा, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए मित्र, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, सॉरी इसको होल के अंडर रूट में ये लिखा हुआ है अंडर रूट 4 अपॉन 6 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, अंडर रूट 4 अपॉन 6 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 अपॉन के अंडर रूट 6। थोड़ा सा मित्र ध्यान देने की ज़रूरत है, अब यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू निकालेगा, जब अंडर रूट 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 और नीचे अंडर रूट 6 है तो उसी तरह रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 6 है, अब 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी 2 बट्टा के अंदर रूट 6 से निकल के आ जाएगी वैल्यू। ओके फ्रेंड, आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि ये पूरे होल के अंडर रूट है तो इनोमिनेटर यानी अंश में भी रूट अलग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हर में भी रूट को अलग कर सकते हैं। ओके, आइए 8 पोजीशन पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी दूसरे ब्रैकेट में है इनटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। फ्रेंड याद करिए, ए प्लस बी गुणा के ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला होता है। ठीक, आइए इसको